गुरुजी आप जैसा गुरु मिले तो हर जन्म में जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुजी मेरा कई सवाल है, मैं एक ही बार में पूछना चाहती हूँ। बताओ। मासिक धर्म में तिलक कैसे लगाएं? उस समय तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। माला लेके भगवान के पास नहीं, आप जहां हो घर के अंदर जिस बेड पर हो, कमरे में हो, वहीं से मानसिक रूप से भगवान का जाप करो, मानसिक रूप से भगवान को भोग लगाओ, मानसिक पूजा करो और मानसिक रूप से तिलक बंधन करो। 7 दिन के लिए हमें अपवित्रता के समय में अपने उस मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए जो हमारे उस समय द्रव्य मंत्र या मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी? हाँ, मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब गुरुजी जब दुर्योधन को जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, क्या तब भी उसे ज्ञान नहीं हुआ? कहाँ ज्ञान हुआ? विराट स्वरूप देखने के बाद भी उसकी आंखों में पर्दा पड़ा था अज्ञान ऐसा का। कि उन्हें तो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कहाँ हुआ? ज्ञान उसी को होता है जिसको भगवान ज्ञान कराना चाहते हैं। इसलिए दुर्योधन को नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं थी कि अब तू इस अज्ञान में पड़ा रहे भाई, तेरा यही दंड है। प्रभु सामने खड़े हैं फिर भी वो पहचान ना पाया। मतलब ईश्वर की कृपा, कहते हैं ना, भगवान को वही जान सकता है जिसे स्वयं भगवान जनाना चाहें, वरना सामने खड़े हैं और वो जनाना ना चाहें तो आप देख कर भी नहीं देख पाओगे। गुरुजी दुष्ट अपनी दुष्टता क्यों हमेशा नहीं छोड़ता? इसलिए सज्जन को भी अपनी सज्जनता हमेशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा सज्जन रहो। बात यह है कि मेरी देवरानी हमें इतना अपमान करती है, मैं जितना ही भक्ति में प्रभावित हूँ उतना ही मुझे गंदी गंदी गाली अपमानित, जब मैं यहाँ से जाती हूँ ना, वो मुझे कहती जोक टोक टोना करके आई है। क्या करके आई है? टोना लेके आई है, टोना जोक टोक लेके आई है। तो आपकी देवरानी आपके साथ ही रहती है कि अलग अलग रहती है? अलग अलग। वो जैसे मांसाहार में रहती तो कैसे एक में रहे हम? कोई बात नहीं, तो उसको कहने दो ना, उसका मुंह है, उसके मुंह में ताला तो आप लगा नहीं सकती हो। वो मुझे अपने पति का मतलब रखेल बना के मुझे झूठा आरोप लगाती है, मैं सह नहीं पाती गुरुजी। कोई बात नहीं, मैं भगवान में लीन। आपके पति अच्छे हैं जी? आपके पति को कोई दिक्कत है? नहीं। आपको आपके पति से कोई दिक्कत है? नहीं। तो जब आप दोनों खुश हैं तो दुनिया तो आपकी खुशी देख के अपने आप जल रही है, वही तो उनका भारी सभा में मुझे रोज गाली देती है। देखो ऐसा है, कुछ लोग इसलिए आप जरा रोज हंसो, रोज मुस्कुराओ। मैं जितना भजन गाती हूँ ना, पहले मैं जो उतना कह ही रहा हूँ मुझे गाली देती है। सुन लो, आप केवल मुस्कुराना स्टार्ट कर दीजिए, आप केवल खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके पड़ोसी लोग परेशान होने लग जाएंगे कि भाई इतना खुश कैसे है, इतना हंस क्या काहे रहा है, इसके जीवन में इतनी खुशी कहां से आई। वो फिर ये ढूंढेंगे कि आग कैसे लगाई जाए। तो ये दुनिया केवल रुलाना चाहती है, इसलिए आप तो हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, कहावत सुनी है कि नहीं? गुरुजी घर एक ही है, एक ही में रहते हैं, कोई बात रूम अलग अलग है, तो बच्चों पे भी प्रभावित होता है। बच्चों को भी सत्संग से जोड़िए, बच्चे हमारे, और आप केवल अपनी मस्ती में भगवत चिंतन में पति के साथ खुश रहो, बच्चों के साथ। देवरानी क्या कर रही है उसको समय सब बता देगा। जो भक्त का अपमान करता है बहुत जल्दी फिर भगवान उसको दंड देना स्टार्ट कर देते हैं। दंड मिलता है फिर भी उसे ज्ञान नहीं होएगा। ईश्वर अभी हल्के में निपटा रहे हैं कि भाई सुधर जा सुधर जा, एक थप्पड़ जोड़ का पड़ जाएगा तो नानी याद आ जाएगी। और गुरुजी कोई ब्राह्मण जैसे मांसाहार हो, क्या उससे पूजन करा सकते हैं? क्यों कराएंगे, जो सात्विक शाकाहारी हैं उनसे कराओ। तो ऐसे मतलब हमारे गांव में नहीं, जैसे दूर से मंगाना पड़ता है। हाँ, जहाँ मिले सात्विक लोग ही घर में लाओ पूजा। ब्राह्मण सात्विक होगा तब ना वो पूजा कराएगा, वो खुद मांसाहार करेगा तो आपकी पूजा कैसे कराएगा? उन लोग को दिक्कत होता है कि हमसे नहीं करवाई। भाई उनसे सीधा बोलो ना, आप मांस खाते से नहीं कराते, इसलिए वो छोड़ेंगे। आप लोग सीधा बोलो, आप मांस खाते। पूजा कराने से कुछ नहीं होता है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं होता है। कौन बोला? ब्राह्मण। कोई बात नहीं, बोले हमारी श्रद्धा नहीं हो रही है। आप सीधा सिंपल क्या है, शौक की सीधी एक बात, सीधा बोलना अच्छा होता है। हमारी एक 8 साल की लड़की है, वो दीक्षा लेना चाहती है, ले सकती है? हाँ ले सकती है। मेरे दोनों बच्चे लेना चाहते हैं। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे 3-4 प्रश्न हैं। हाँ बिल्कुल। गुरुजी पहला तो ये है कि जैसे हमारे दुख 3 प्रकार के होते हैं, तो जो दुख भगवान के विग्रह में होता है तो वो कौन से उसमें आएगा? कौन सा? विरह में। वो दुख नहीं है, भगवान के लिए रोना ये दुख थोड़ी है। भगवान के लिए रोना ये तो सबसे बड़ा सुख है, ये सुख है, ये दुख नहीं है। भगवान की याद में कोई रोए तो वो दुखी थोड़ी है, वो तो भगवान की कृपा प्राप्त कर रहा, वो सुख है, वो प्रसन्नता है। को चाहिए
कि वो आत्मसमर्पण गुरु में कर दे और गुरु जो यथार्थ अच्छा मार्ग उसे बताए वो उस मार्ग पर चले। गुरुजी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं 5 साल की थी मेरे पिताजी चले गए थे इस दुनिया से। तो जब से मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया मुझे ये लगा कि मुझे मेरे पिता मिल गए। मैं आपसे वहाँ के ऐसा मतलब स्नेह ले सकती हूँ जैसे एक पिता देता है। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखें, खुश रखें। गुरुजी वो मैं थोड़ा सा गुरु उसके लिए लाई थी, क्या? आश्रम के लिए। ठीक है, आपको वहाँ पे आके दे दूँ? मुझे बिल्कुल वहाँ पे आके मिलना है। दे दीजिए जी। महाराज जी हम कानपुर से आए हैं। आपकी कथा 3 महीने से सुनना है, हमें बहुत अच्छी लगती है। और प्रश्न तो कोई नहीं है महाराज जी, बस हमको इतना कहना है कि हमारे पति थोड़ा शराब पीते, उनको समझा दीजिए। कहाँ है? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। शराब पीते हैं? पी लेता हूँ कभी कदार। कभी कभी के रोज? कभी कदार पी लेता हूँ। रोज नहीं पीते? नहीं। तो शराब क्यों पीते हैं? फायदा क्या है शराब पीने का, बताओ। कोई फायदा नहीं। एक फायदा बताओ, फिर हम सब भी शराब पीना शुरू करें। बच्चा है आपका बेटा जी। शराब उसको पिलाते हो? नहीं। क्यों? अच्छी चीज तो सबको देना चाहिए, बच्चे को भी देना चाहिए। आप पीते होंगे तो अच्छी तो होगी, इसलिए तो आप पीते होंगे। बुरी होती तो आप क्यों पीते? बताओ। यदि शराब बुरी होती तो आप क्यों पीते? आपके लिए तो अच्छी है ना, तो बच्चों को भी पिलाओ। फिर बेटे को क्यों नहीं पिलाते? तो पियोगे अब शराब? आप पियोगे तो आपका बेटा तो पिएगा ना। वो कहेगा मेरा बाप पीता है तो मैं क्यों ना पीऊं। बच्चों को संस्कार कौन देगा? माँ बाप देते हैं। तो माँ बाप कैसे? जब खुद संस्कारहीन हो जाओगे तो कौन से संस्कार दोगे? बताओ। अब आप अपने बच्चे को क्या बनाओगे? माँ बाप ही बच्चों के भगवान होते हैं, माँ बाप ही बच्चों के गुरु होते हैं, माँ बाप ही बच्चों की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। आप ही गलत राह पर चलोगे तो किस मुंह से उसे सही राह बताओगे? गलत कर रहे हो आप शराब पी के कि सही कर रहे हो? गलत। क्यों अब नहीं पीना? नहीं। पक्का? कब से छोड़ोगे? छूटी गई आज ही। आज से छूट गई? फिर तालियां बजा दो उनके लिए। वाह, भगवान आपको सुखी रखें। और शराब राधे राधे। बहुत गलत चीज है, अब नहीं पियेंगे। बैठ जाओ। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि ये मैं है। ना पहले पिछली बार वृंदावन आई थी जी। तो फिर आपसे प्रश्न नहीं हो पाया था, कैंसिल हो गया था गुरुजी। फिर ना अच्छा, क्या? अच्छा, खुश है। वाह, ये गुरुकुल में बच्चों के लिए लेके आए हैं। वाह, लाइए दिखाइए। ये देखिए बच्चों के लिए। इसमें क्या है? पेन और ये पेंसिल। वाह, ये बच्चों के लिए। खुश रहिए, सुखी रहिए। जी। गुरुजी मुझे ना वृंदावन की बहुत सा हुआ, कैंसिल हो गया, तो फिर मैंने कहा अन्न पानी में नहीं खाऊंगी और कमरे में बंद हो जाऊंगी। फिर याद आती है वृंदावन। पढ़ाई तो करनी है, याद आना अच्छी बात है, पर पढ़ाई भी करना है, ये भी आपका कर्तव्य है। ठीक है।